हेलो फ्रेंड्स, आप सभी एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने वाले हैं लाभ और हानि के। लाभ हानि से जो मिलता जुलता जो होगा फार्मूला, मैं आपको इसमें इस वीडियो में 15 ऐसे जो फार्मूला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सवालों को हल करने में आसानी करेगी इसको अगर हम जान लेते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर देखो, अगर किसी सवाल में अगर दिया हो क्रय मूल्य दिया हो, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य 250 दिया है, ठीक है, विक्रय मूल्य 300 हुआ, तो हमें कितना लाभ हुआ निकालना है, जो कि पैसा में यानी रुपया में निकालना है। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 300 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 रुपया बचेगा। ये आपका लाभ हुआ, इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। दूसरा क्या है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा, हानि है तो मान लेते हैं कि 100 रुपया का हमने सामान खरीदा है, उसको 50 रुपये में बेच दिया, तो ये हमें हानि हुआ यानी नुकसान हुआ। तो उसको निकालने के लिए कि हमें कितना नुकसान हुआ, तो 100 में से देखो 100 हो गया हमारा, वो हो गया क्रय मूल्य हो गया। विक्रय हमने यानी हमने बेचा 50 रुपये का, तो इसमें से आप घटाएंगे तो 50 बचेगा, तो ये 50 क्या होगा, हमारा हानि होगा। तो इसके लिए इस ऐसे सवाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस फार्मूले का। तीसरा क्या है, हमारा लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय है। ये है फार्मूला, ठीक है। इसमें अगर दिया हो, ठीक है, इसका करने के लिए तो इसका जो सवाल जैसा रहेगा वैसा कर लेते हैं। तो इसका ज़्यादा मुझे लगता है यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है। तो चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है कि प्रतिशत लाभ। अब देखो, अगर हमारे सवाल में दे दिया हो कि कोई सवाल दिया है, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि हमने सामान कोई खरीदा है 500 रुपये का, उसे बेचा है हमने 600 रुपये का, तो हमें इसको प्रतिशत लाभ में निकालना है, यानी प्रतिशत में हमें लाभ कितना हुआ है। ऐसे तो लाभ हमें देखो 6 में से 500 घटाएँगे तो रुपया में तो 100 रुपया लाभ हुआ, लेकिन इसी को प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इस फ़ॉर्मूले का यूज़ होता है। तो लाभ 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 प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लाभ लिखेंगे। तो लाभ निकालने के लिए देखो 100 रुपया में लाभ हुआ है, तो 100 लिखेंगे, क्रय मूल्य हमारा है 500 का, यानी 500 का हमने खरीदा है। फिर गुणे 100 लगाकर इसका कर दें, हल कर देंगे। ऐसे सवाल के लिए ऐसे फ़ॉर्मूला का यूज़ होता है। इसी तरीके देखो, अब ये वाला है प्रतिशत हानि है, तो प्रतिशत हानि, इसमें भी वही सवाल है कि अगर कोई सामान हमने खरीदा है, जिसमें कि मान लेते हैं वही वाला सवाल कि 500 का खरीदा है, हमने उसको 400 रुपये बेचा है, तो हमें ये हानि हुआ है 100 रुपये का, यानी हमें नुकसान हो गया। हमने 500 खरीदा, 400 में बेचा, तो 100 रुपये नुकसान हुआ, तो ये तो हो गया हानि सिर्फ रुपये में। अब इसे प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इस सवाल को इसी को रख देंगे, हानि जगह 100 रखेंगे, बटा में क्रय मूल्य हमारा 500 यानी हमने खरीदा है 500 लिखेंगे, भाग गुणे 100 इसको हल कर देंगे। ऐसे सवाल को हल करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। अब आते हैं छठवें अपने फार्मूले पे। तो छठवें फार्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। समझे, यानी कि जो क्रय मूल्य दिया हो, मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है, ठीक है, हमने खरीदा है, समझने के लिए है, और जैसे कि हमें 600 रुपये में हमें बेच दिया है। अब हमें इस पे क्या बोलना है कि विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमने 600 है, अगर हमें ये नहीं मालूम है, हमने छोड़ दिया बट्टा, यानी कि हमने जो छूट दिया हो, जैसे कि कोई से सामान पे हम 500 का सामान है जिसमें कि हमने 20% छोड़ दिया है, तो हमारे विक्रय मूल्य कितने का हुआ। इसको निकालने के लिए ऐसे फार्मूला का यूज होता है। तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य जगह 500 रखेंगे, माइनस बट्टा, बट्टा यानी 20% है, तो 20 बटा के 100 इसको हल करेंगे। ऐसे सवाल को हल करके इस फार्मूला का यूज किया जाता है। इसी तरह आगे वाला सवाल है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट बटा के 100। हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें क्रय मूल्य जैसे मालूम हो कि 200 रुपया हमारा क्या हमने खरीदा है 200 रुपये का, ठीक है, और इसमें हमें प्रतिशत लाभ दे दिया हो कि हमने 200 रुपये का सामान खरीदा है, इसमें कि हमें 20% लाभ हुआ है, तो हमें कितना का हमने बेचा, हमने उसको रुपये में निकालना है कि हमने कितना का बेचा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। समझ गए मेरे बात को ना, समझते चलो दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आठवां है कि हमें देखो क्रय मूल्य इसमें निकालना है। विक्रय मूल्य हमें पता है कि हमने कोई सामान 600 रुपया का बेचा है, जिसमें हमें लाभ हुआ है 15% का, ठीक है, तो हमने कितने का सामान खरीदा था, उसको निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करते हैं। विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, 600 लिख देंगे,
गुणे 100/100 प्लस लाभ परसेंट है तो 15 लिख देंगे यहाँ पर, लाभ परसेंट की जगह 15 लिख देंगे। इसको हल कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, हमने कितने का सामान खरीदा है। समझ गए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9 प्रश्न, विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य गुणे इसमें देखो हानि वाला है, वही चीज़ है जब बस ऐसे सवाल को करने के लिए कि हमने विक्रय मूल्य निकालना है, हमने कितना बेचा है। कोई सामान हमने 200 रुपये का खरीदा है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है, जिसमें कि हमें मान लेते हैं कि 10% का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 10% का नुकसान हुआ है तो हमने कितना का बेचा था, यानी हम कितना के बेचे हैं। जब भी बेचे होंगे तो 200 से कम ही को बेचेंगे। तो इस सवाल को निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। 10वां है हमारा कि क्रय मूल्य निकालना है। इसमें भी वही है, इसमें था विक्रय मूल्य निकालने के लिए, इसमें क्रय मूल्य यानी हमने कितना खरीदा था। जैसे 200 रुपया का हमने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, नहीं यहाँ पे देखो हमने 200 रुपया का बेचा है कोई सामान, हमें क्रय मूल्य निकालना है ना कि हमने कितना खरीदा था। तो 200 रुपया का हमने सामान बेचा, दूसरे को मान लेते हैं कि हमें 15% का नुकसान हुआ है। इसमें क्या था कि विक्रय मूल्य निकालना था, हमने कितना का बेचा था। इसमें क्या निकालना है कि हमने कितना का खरीदा था। तो 200 रुपये का बेचा, देखो 15% नुकसान हुआ। अब इसको निकालना है कि हमें कितना का नुकसान, कितना का हमने खरीदा था। ऐसे सवाल को हल करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। 11 है, और विक्रय मूल्य निकालना है जब क्रय मूल्य दिया हो प्लस लाभ दिया हो। जैसे कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, हमने कोई सामान खरीदा है जिसका मूल्य हमें है देखो 250 रुपया है। अब प्लस हमें लाभ हमें कितना हुआ है, मान लेते हैं 50 रुपये का लाभ हुआ है, तो हमने कितने के बेचा। तो इसको आपस में जोड़ देंगे, 250 प्लस ये प्लस 50 जोड़ेंगे तो 300 रुपये, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा हमारा 300 रुपया होगा। ये हो गया फार्मूला। ऐसे आगे यही है कि क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे, क्रय मूल्य निकालना होगा तो। अब इसी का देखो 250 रुपये का हमने क्या है कोई सामान, ठीक है, कोई सामान हमने बेचा है, 250 रुपये का बेचा है, जिसमें कि हमें लाभ हुआ है 50 रुपये का। तो क्रय मूल्य तो हमने कितना का यह खरीदा था। तो इसको निकालने के लिए 50 250 में से 50 रुपये घटा देंगे तो क्या होगा 200 रुपये होगा, यानी हमने 200 रुपये का सामान खरीदा था जिसमें कि हमें 50 रुपये लाभ हुआ है, जिसको मिलाकर 250 रुपये का हमने बेचा है। इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। 13वां जो क्या कर रहा है, इसमें हानि वाला वही चीज़ है, अगर हानि वाला क्वेश्चन दे दे तो इसके लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी हमने कितने का सामान बेचा है। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि 500 का हमने सामान खरीदा, तो विक्रय मूल्य निकालना है जिसमें कि हमें मान लेते हैं कि 30 रुपये का नुकसान हुआ है। तो हमने कितने का बेचा, ठीक है, कितने का बेचा कि हमें नुकसान हुआ। तो 500 में 30 तो क्या होगा, 500 में से 30 घटाएंगे तो 470 होगा, यानी कि हमने 470 रुपये का बेचा है, इसीलिए हमें नुकसान हुआ है। तो विक्रय मूल्य हमारा 470 हुआ ना। ऐसे ऐसे सवाल अगर दे दिया 500 देगा, 30 रुपये देगा नुकसान, तो हमें निकालना होगा विक्रय मूल्य, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसी तरह क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर मान लेते हैं कि हमने कोई सामान जो कि मान लेते हैं यही 500 रुपये का बेचा है, ठीक है, इसमें कहानी हमें 30 रुपये का हुआ है, तो हमने कितने का खरीदा था। तो 530 जोड़ देंगे तो हमने 530 रुपये का खरीदा था, ठीक है, लेकिन हमने 500 रुपये में ही बेच दिया। 530 रुपये का खरीदा, ठीक है, विक्रय मूल्य हमने 500 बेचा, 30 रुपये का हमें हानि हुआ है। इसको आप जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा कि हमने कितने का खरीदा था। तो 530 रुपये का हमने खरीदा था। ऐसे सॉल्व के लिए हो गया। आगे है जो सूत्र की फार्मूला कि अंकित मूल्य दिया है, अंकित हमें निकालना है। क्रय मूल्य दिया हो और अगर लाभ दिया हो और बट्टा यानी कि छूट, जैसे 10% छूट हो, जितना भी है 15% छूट हो, ऐसा अगर दिया हो, छोड़ दिया हो, देखो 15% छोड़ दिया हो और 50 रुपये या 100 रुपये लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, मान लेते हैं कि यानी जो हमने सामान खरीदा है वो हो गया, जैसे कि मान लो 2000 का हमने खरीदा है। तो ऐसे इसका अगर दिया हो तो अंकित में निकालना हो तो उसके लिए यही फार्मूले का यूज किया जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने ये इस वीडियो में 15 को बताए हैं फार्मूला। अगर दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।